जब एक बच्चा अपने माँ के पेट से बाहर आता है तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत कमी महसूस नहीं होती है। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सब चीज़ें उसके लिए इस दुनिया में पहले से मुहैया होती हैं। यहाँ तक कि माँ की पिस्तान का सूखा हुआ दूध जो अब तक खुश्क था, सूखा था, बच्चे की पैदाइश के बाद माँ की पिस्तान से दूध भी आने लगता है, बच्चे को उसकी कमी भी महसूस नहीं होती है। ये है निज़ाम खुदाबंदी जो एक बहुत बेहतरीन तरीक़े से चलता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मर्द के लिए औरत और एक औरत के लिए मर्द की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरे का मोहताज बना दिया। मर्द के अंदर औरत की ख्वाहिश और औरत के अंदर मर्द की ख्वाहिश को रखा है खाने और पीने की तरह। जिस तरीके से अल्लाह ने आज़ाद नहीं छोड़ा कि तुम जो चाहो खाओ, नहीं, हलाल रिज़्क़ खाओ, मेहनत की कमाई से कमा कर खाओ, और हर चीज़ नहीं खाना है। जो चीज़ें हमने तुम्हारे लिए हलाल की हैं तुम्हें वो चीज़ें खाना है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द के लिए औरत को और औरत के लिए मर्द को पैदा किया। उसके लिए भी एक जायज़ रिश्ता रख दिया है कि निकाह के ज़रिए तुम इनको अपने ऊपर एक दूसरे को हलाल कर सकते हो। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सिस्टम मुतय्यन किया है। जैसे हर चीज़ नहीं खा सकते हो, हर चीज़ नहीं पी सकते हो, ऐसे ही अपनी ज़रूरत दुनिया की हर औरत से पूरी नहीं कर सकते हो। जिस तरीके से खाने और पीने की चीज़ों में एक बाउंडेशन है, एक लिमिट है, उसी तरीके से अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी एक लिमिट मुतय्यन कर दी है। और निकाह का, शादी का एक बेहतरीन तरीक़ा नाफिज कर दिया है जिसके ज़रिए मर्द औरत से और औरत मर्द से अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकती है। लेकिन शादी को इस्लाम ने इतना ज़रूरी बताया है और उसकी अहमियत पर लोगों को उभारा है। समाज और सोसाइटी के लोगों को इस बात की तरफ आमादा किया है कि अपने मुआशरे में, अपने समाज में किसी भी बेब्याहे को, किसी भी ऐसे शख्स को जिसका निकाह न हुआ हो, आप अपने मुआशरे और सोसाइटी में उसको मत रहने दो। ढूंढ ढूंढ कर, तलाश कर करके उनका निकाह कराओ, उनकी शादी कराओ। ये समाज की और सोसाइटी की जिम्मेदारी है। ये करिए की, बस्ती की, गांव की, शहर की और पूरे समाज की ये जिम्मेदारी है। क्योंकि बेब्याहा इंसान, बेनिकाह वाला इंसान जिसकी शादी नहीं हुई, चाहे वो मर्द हो या औरत, मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर उसकी ज़ात से फितना फैल सकता है, फसाद बर्पा हो सकता है। इस बात की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा किया है। मैं वो आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। उस आयत के अंदर हम ये देखें कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन उभार रहा है समाज को और सोसाइटी को। वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम।
आए समाज वालों, आए सोसाइटी वालों, आए मोहल्ले वालों, आए करिए वालों, आए गांव वालों, आए बस्ती वालों, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे बीच में जो भी बेनिकाह वाले लोग, चाहे वो लड़के हो या लड़की, मर्द हो या औरत, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनके निकाह नहीं हुए हैं, जो बेनिकाहे हैं, तुम उनका निकाह करा दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां नौजवानों को हुक्म नहीं दिया कि तुम शादी कर लो। बस्ती वालों को, करिए वालों को, गांव वालों को, समाज वालों को, जिस मुआशरे में हम और आप रहते हैं, उस मुआशरे को, समाज को अल्लाह ने कहा कि तुम देखो कि तुम्हारी बस्ती में कौन गैर शादीशुदा है। जो बालिग हो चुके हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, जो भी गैर शादीशुदा हैं, तुम उनका निकाह करा दो, तुम उनकी शादियां करा दो। इससे अंदाजा लगाइए शादी की अहमियत देखिए कितनी ज्यादा है। अल्लाह समाज को कितना पाकीज़ा बनाना चाहता है, कितना साफ सुथरा रखना चाहता है। ये तो हुक्म दिया है समाज को और सोसाइटी को, बस्ती को, गांव को, कि तुम उनका निकाह करवाओ। और एक और हुक्म, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, गुलामों में से और लौंडियों में से। अरब के अंदर गुलाम चलते थे। आज के ज़माने में गुलाम और लौंडी का दौर ख़त्म हो गया है। उस ज़माने में गुलाम और लौंडी चलते थे। बाजार लगता था बाकायदा, उस बाजार में लड़के बेचे जाते थे, लड़कियां बेची जाती थीं। उनको, जिस लड़के को हमने खरीद लिया, जिस आदमी को खरीद लिया, वो जिंदगी भर के लिए हमारा गुलाम हो गया, क्योंकि हमने खरीद लिया है। जिस लड़की को खरीदा वो हमारी लौंडी हो गई, हमारी बांदी हो गई। उस जमाने के अंदर ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने उन गुलामों और लौंडियों के बारे में भी फरमाया कि शादी की जरूरत तो सबको है, हर मर्द को है, हर औरत को है, एक दूसरे की जरूरत तो सबको है। तो समाज का सबसे कमजोर तबका जो है वो गुलाम का तबका होता है, लौंडी का तबका होता है। अगर तुम्हारी नजर उन गुलामों पर पड़े और लौंडियों पर पड़े, जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, तो इन गुलामों में से, इन लौंडियों में से भी जो नेक लोग हों, जो साले लोग हों, तुम उनका भी निकाह करा दो, उनकी भी शादियां करा दो, यानी बगैर शादी के किसी को न रहने दो। अब बताओ शादियों में गुलाम आदमी क्या खर्च करेगा? जरजीत साहब तो खुद किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो अपनी शादी में हम क्या खर्च कर पाएंगे? एक लड़की खुद किसी की लौंडी है, खादिमा है, उसका निकाह हो रहा है, तो उसके घर वाले क्या खर्च कर पाएंगे? वो तो खुद ही लौंडी है। अल्लाह फरमाता है कि उन गुलामों की भी और उन लौंडियों की भी शादी करा दो जो नेक हो, सालेह हो। और आगे बहुत जबरदस्त बात कही अल्लाह ने, यकूनू फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, मुफलिस होंगे, इनके पास खर्चा उठाने और पैसा खर्च करने की गुंजाइश नहीं होगी, तंगदस्त होंगे, तो इससे भी मत घबराओ। युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह इनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह इनको अपने फजल से अमीर बना देगा, मालदार कर देगा। यानी गरीबी की वजह से कोई शादी करने से रह जाए, ये सबसे बड़ा जुल्म होगा उस तबके पर। आज हम शादी इसीलिए तो नहीं करते हैं ना, अरे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब करेंगे, जब हम कमाने लगेंगे तब करेंगे।
जब हमारे हाथ में कुछ होगा तब हम करें। यही सोच तो आज हमारी हो गई है ना। यहां अल्लाह कह रहा है इन यकूनू फुकरा, निकाह तुम करा दो, ये मत सोचो कि ये फकीर हैं, ये गरीब हैं, ये तंगदस्त हैं, ये बदहाल हैं, ये अपनी बीवी को क्या खिलाएगा, जब इसकी शादी हो जाएगी तो उस लड़की को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या पहनाएगा। इन यकूनू फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, तंगदस्त होंगे, गरीब होंगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली, तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर बना देगा। शादी कराना तुम्हारा काम है, बस निकाह कराना समाज और सोसाइटी का काम है, उनको खिलाना और पिलाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। ये मत सोचो कि ये होने वाली बीवी को क्या खिलाएगा। ये झमेले तो हमने पाले हैं कि इतना सोना होना चाहिए, इतना चांदी होना चाहिए, इतना जहेज होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये तो हमने और आपने ये झमेले पाले हैं, ये खुराफातें तो हमने और आपने अपने समाज में जन्म दिए, वरना शादी और निकाह के लिए तो ये झमेले नहीं होते। अगर ये गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से इनको गनी कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और बहुत जानने वाला है। वुसअत तो अल्लाह देता है, हमारे और आप की हालत नहीं है कि हम किसी को अमीर बना सकते हैं और किसी को गरीब कर सकते हैं। अल्लाह वुसअत वाला है, अल्लाह गनी कर देगा अपने फजलो करम से। गरीबी किसी के निकाह में रुकावट न बने, ना लड़के के निकाह में, ना लड़की के निकाह में। कोई लड़की वाला ये ना सोचे कि हम अपनी बेटी को क्या देंगे, हमारी बेटी, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमें बेटी के हाथ पीले करना है, कैसे जाएगी ये, हम कैसे इसका निकाह करेंगे। ये गरीबी की वजह से समाज में कोई लड़की बैठी ना रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कुरान की इस आयत ने सारे झमेले खत्म कर दिए, कितना ज्यादा निकाह पे उभारा है। इन चीजों पर गौर करो। सबसे पहले अल्लाह ने कहा कोई भी कुंवारा लड़का और कुंवारी लड़की बेनिकाह के नहीं रह जाएं। जैसे ही वो बालिग हो उनका निकाह करा दो। दूसरी बात कही, अगर गरीब तबका, समाज का गुलाम तबका, कमजोर तबका है, जिसके पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, जो मजदूरी करता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, इस वजह से अगर वो बैठा रह जाए और निकाह न करे कि हमारे पास कुछ नहीं, उन गुलामों के भी और उन लौंडियों के भी निकाह करा दो। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि फकीरी रुकावट न बने, गरीबी रुकावट न बने, तुम निकाह करा दो, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर देगा। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है बड़ी दिलचस्प। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, बहुत तंगदस्ती है, बहुत गरीबी है, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कोई काम करना चाहता हूं, कोई काम बता दीजिए मुझे, मैं करूं। घर में बिल्कुल गरीबी की वजह से बहुत बुरे हालात हमारे गुजर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा निकाह हो गया है? अब गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल पूछते हैं क्या तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुम्हारा निकाह